तो आजादी के अमृत महोत्सव पर आईसीएचआर के जारी पोस्टर पर विवाद खत्म नहीं होता नजर आ रहा है। नेहरू की तस्वीर नहीं होने से कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार ने अनदेखी की है। आजादी में योगदान को दरकिनार किया है नेहरू के। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएचआर की तरफ से आजादी का अमृत महोत्सव, इस पर पोस्टर जारी किया गया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। पोस्टर पर नेहरू की तस्वीर नहीं थी, जिस कारण से विवाद हुआ। कांग्रेस समेत राहुल गांधी समेत तमाम लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। आजादी के अमृत समारोह, इस अवसर पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने को लेकर कटाक्ष किया गया। तो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद यानी आईसीएचआर की तरफ से जारी आजादी के अमृत महोत्सव पोस्टर पर विवाद है। तस्वीर नहीं खड़े होने से विवाद खड़ा हो गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने को लेकर के कटाक्ष करते हुए कहा है कि देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिल से कैसे निकाला जा सकता है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आईसीएचआर की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और वीर सावरकर की तस्वीरें हैं। थरूर ने इसे निंदनीय और इतिहास के खिलाफ बताया। वहीं शिवसेना ने कहा कि यदि आप स्वतंत्र भारत के निर्माण में दूसरों की भूमिका को कम करके आते हैं तो आपकी भूमिका भी बड़ी नहीं हो सकती है। तो ऐसे में तमाम ये सवाल कि आखिरकार क्या सच में इस तस्वीर से उनके कंट्रीब्यूशन को कम करके आंका गया है? क्या पोस्टर पर नेहरू वर्सेस सावरकर हो गया है? यानी कि पोस्टर पर तस्वीर से योगदान तय होगा। वहीं सावरकर को सम्मान नेहरू से क्या नाइंसाफी है? वहीं सावरकर के सम्मान पर संग्राम क्यों हो रहा है? आज तक कांग्रेस ने तो तमाम पोस्टर्स पर कभी सावरकर को सम्मान नहीं दिया। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को वो सम्मान तो दिया नहीं गया। तो ऐसे में अब जब उन्हें सम्मान दिया गया है तो क्या ये नाइंसाफी या फिर कांग्रेस को कहीं ना कहीं सावरकर से क्या एलर्जी है? अनिला सिंह है हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता। संजय गुप्ता हैं शिवसेना के नेता। संजीव कौशिक है राजनीतिक विशेषज्ञ। सबसे पहले अनिला सिंह, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। लगातार कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है। शशि थरूर ये कह रहे हैं कि आप अपनी लकीर को बड़ा कीजिए, दूसरों की लकीर को छोटा क्यों कर रहे हैं? आप नेहरू के कंट्रीब्यूशन को नकार नहीं सकते हैं और इस सरकार ने छोटा काम किया है। नेहरू जी का तो कंट्रीब्यूशन यही रहा है कि देश को किस प्रकार से गर्त में डालना है, उस रास्ते को उन्होंने बनाया था। बेहद अनडेमोक्रेटिक तरीके से वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। सब जानते थे, सब चाहते थे कि कौन प्रधानमंत्री बने देश का। सरदार जी को बनना था, बन खुद गए। किसकी मेहरबानी से बने हमें अच्छी तरीके से पता है। अगर एडविना जी की मेहरबानी इनके ऊपर नहीं होती, सोवियत जी की मेहरबानी इनके ऊपर नहीं होती, हाँ, और आशीर्वाद नहीं होता महात्मा गांधी जी का, तो क्या ये प्रधानमंत्री बन पाते? जिसको बनना था उसको तो बनाया नहीं। और अच्छी तरीके से हमें पता है कि अगर हम वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करी, मेजर हिमालयन ब्लंडर्स जो किए हुए हैं, उसका खामियाजा जो है देश आज तक भुगत रहा है। देश के अंदर पहले प्रधानमंत्री बन के और डायनाक्रेसी की स्थापना करने वाले नेहरू जी रहे हैं। और देश को जो एक अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य नीति पे डालना चाहिए था, उस पर डाला नहीं। ओवर एक्टिव इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए। जहाँ जहाँ ओवर एक्टिव इंस्टीट्यूशंस जो बनाता है उसकी समझ बूझ पे पूरा देश जानता है। जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, मास्टर्स होते हैं, वो जानते हैं इस प्रकार का व्यक्ति जो है देश को किस प्रकार की गर्त में लेकर आता है। तो ठीक है, आज जो पोस्टर पे जिन जिन महानुभूतियों की तस्वीर लगी हुई है, उनका कंट्रीब्यूशन कांग्रेस ने कभी बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया है। तो ये अब मौका है, जब 75 साल हम कंप्लीट करके अपना एक अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आगे के 25 साल जब पूरे होंगे, हम पूरा एक शतक मनाएंगे अपनी आज़ादी का, तो क्या अधिकार नहीं है उन लोगों का जिन्होंने अपनी आहुति दी, चाहे शरीर की आहुति दी, चाहे श्रम की आहुति दी, इस देश को बनाने में, देश को आज़ाद कराने में? हर जगह चाचा जी ही नज़र आएंगे क्या? हर सड़क पे चाचा जी नज़र आएंगे, हर बिल्डिंग में चाचा जी नज़र आएंगे? हर बार उन्हीं को ग्लोरीफाई किया जाएगा, दूसरों को ग्लोरीफाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा? देश का इतिहास बदल के रख दिया। हम किस बात का इनको ग्लोरीफाई करें? आज तक मेरा देश जो है स्ट्रगल करता है इकोनॉमी पे। क्यों कर रहा है?
1951 में हमारी सबसे पहले फैमिली प्लानिंग की स्ट्रैटेजी बन गई थी। आज हम जो है सबसे बड़ी आबादी वाले देश बनकर खड़े हो रहे हैं। चीन को भी कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है, किस चीज का ग्लोरिफिकेशन करें इन लोगों का? केवल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के ये माई बाप रहे हैं और अपने खानदान को बैठा दिया कि कांग्रेस के माध्यम से इस देश पे राज करो? जी नहीं, मेरे ख्याल से जिनके पोस्टर पे जिनकी तस्वीरें आई हैं उनको पूरा अधिकार है, उनको हक मिलना चाहिए। और ये हक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। ठीक है, संजीव कौशिक जवाब दीजिए। कोई जरूरी थोड़ा है कि मतलब अब स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट बनाने अगर लगे तो हजारों हजार स्वतंत्रता सेनानी हैं। कितने ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनकी तो आज तक जिक्र तक नहीं हुआ, कहीं तस्वीर तक नहीं आई। अब ऐसे में अगर एक पोस्टर से जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर अगर हट गई तो कौन सी बड़ी बात होगी? इतना हो अल्लाह क्या हो गया सर? दुनिया भर के नाम तो आपने रखे हुए हैं ना उनके नाम पर। सचिन जी, देश के पहले प्रधानमंत्री और अपने विरोधियों के प्रति हमेशा सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने वाले आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, जो कभी वाजपेयी जी की आलोचना पर पीठ थपथपाते हो, वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के असहिष्णुता का शिकार होते चले आए हैं। ये एक नई तरह की पौध जन्मी है जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहती है। आपको लंबी लाइन खींचना है, खींच दीजिए, उससे बड़ी लंबी लाइन खींच दीजिए, लेकिन बार बार मिटाने का प्रयास नहीं कीजिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा रही है कि नेहरू के समकक्ष में ला करके बार बार वीर सावरकर को बैठाने की, हो गया, सफलता तो मिल ही गई उनको। दोनों की तुलनाएं हो रही है और दोनों के बीच में बैठ करके हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जबकि क्या तुलना है? 60 रुपये मासिक दरमाहा पाने वाले या पेंशन पाने वाले की तुलना कभी नेहरू से हो सकती है? ये कभी नहीं हो सकती। नेहरू ने क्या नहीं दिया देश को? 30 करोड़ आबादी के साथ जिस समय नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था, उसके बाद भारत में क्या क्या थे और उसके बाद में कितनी तरक्की की और किस विचारधारा के वो पोषक थे, पूरा हिंदुस्तान जानता है। कौशिक जी, अगर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नेहरू जी का है तो ये 4x4 के एक पोस्टर में अगर उनकी तस्वीर नहीं आई तो खत्म हो गया, मतलब दुनिया भूल जाएगी। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इतने बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी देश के पहले प्रधानमंत्री का कि चार स्वतंत्रता सेनानियों में 5वीं तस्वीर नहीं आई तो कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा। सावरकर का क्या योगदान रहा है? माफीनामा लिखवाने लोगों का योगदान रहा है। अब ये पढ़ाएंगे इतिहास में कि जिन्होंने माफी मांगी, जिन्होंने 60 रुपए का दरमाहा पाया, उनकी तस्वीरें लगा दी जाएंगी और देश के प्रधानमंत्री का, पूर्व प्रधानमंत्री का तस्वीर वहां से निकाल के हटा देंगे। उनकी सोच को देखिए, वो जो सोच जो थी, जो वैज्ञानिक समग्र दृष्टिकोण के साथ हिंदुस्तान को आज इस जगह पे मुकाम पे पहुंचाया गया, जो बना बनाया फील्ड मिला भारतीय जनता पार्टी को, जिस पर बैठ करके वो बैटिंग कर रही है, कम से कम एक बार सोचे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि देश के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री और सरकारों के उनके गर्व को और गौरव को नकार नहीं सकते हैं आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और लगातार इस तरह की बातें करेंगे आप। वैमनस्यता का बीज, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बैठे हुए लोग लगातार इतिहास को तोड़ने में, पिछले 7 सालों में जिस तरह से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया भारतीय जनता पार्टी के, और खास करके इनके आईटी से लोगों ने तोड़ा है। इतिहास तो उन लोगों ने खुद ही लिखा है ना, इतिहास की किताबों में खुद ही लिखा, खुद ही नाम दर्ज कराया, खुद को भारत रत्न दे दिया, खुद को इतिहास दर्ज कराया, खुद को ही लिख दिया कि भैया इतिहास में मेरा नाम किस तरीके से रहना चाहिए और मेरे नाम से किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, ये भी तो फिर दुनिया को पता होना चाहिए ना कि लोगों ने इतिहास लिखा किस तरीके से और कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। जो इतिहास बनाना था, जो इतिहास बात थी, और उसी सर मुझे एक बात बताइए ना, उसी वाम इतिहास में आप इतिहास का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, आपको सर मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक वक्त पे आपत्ति सावरकर से हो सकती है क्योंकि इतिहास आपने अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के लिखा। मुझे एक बात बताइए कौशिक जी, मुझे एक बात बताइए, इस देश ने और इस देश के इतिहास ने और इस देश के इतिहासकारों ने, वाम इतिहासकारों ने भगत सिंह को भी कहां रखा सर, किस श्रेणी में रखा, ये आप भी जानते हैं ना सर। नहीं बननी चाहिए, सर उन्हें भी आतंकी बता दिया था सर, किस श्रेणी में रखा रहा है तो ये भी सब जानते हैं ना सर। उन इतिहास की किताबों का मूल्यांकन करके देश को जो क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया, वो तो मेरे ख्याल से फिर ठीक नहीं होगा ना सर, फिर मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा फिर हम वो देश की जनता को जो बताएंगे। इतिहास लिखिए, नई इमारतें बनाइए, नई इमारतों के ऊपर अपनी तो इतिहास तो कहीं ना कहीं करेक्ट किया जाता है ना सर। ठीक है, आपको तस्वीर से आपत्ति हो सकती है सर, आपको तस्वीर से आपत्ति हो सकती है, लेकिन इतिहास करेक्शन से आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, एक सेकंड, संजय गुप्ता अपना कमेंट दे दीजिए, फिर उसके बाद अनिल सिंह जवाब दीजिएगा। अनिला सिंह जी ने अभी जिस तरह से कहा कि वो प्रधानमंत्री कैसे बने थे पंडित नेहरू साहब और कैसे नहीं बने थे, मेरे को लगता है कि शायद हमें इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई भी रहे हों या आज हैं, हमें उनका सम्मान करना ही चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर एक संघीय ढांचे के अंदर एक प्रक्रिया से बनते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान
सबसे जरूरी है। अगर हम ही अपने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करेंगे, गुप्ता जी मुझे जो एक आज बात हैं बता दीजिए, या आप पहले अपनी थे, बात कंटिन्यू तो कीजिएगा, उसके और बाद कोई 40 कैसे सेकंड करेगा? आपको दूंगा। इससे नेहरू जी का अपमान कैसे हो गया? अगर ये 5 में उनकी तस्वीर नहीं आई तो स्वतंत्रता सेनानी तो हजारों हैं, न जाने कितने अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, ये जानते हुए भी कि उनका कभी नाम नहीं आएगा, उनका कभी जिक्र नहीं दिया जाएगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ऐसा तो दुनिया कितनी चली गई। सर एक तस्वीर नहीं आई तो इतना हो गया कि इतिहास की, मतलब कि इंडिया इज नेहरू, नेहरू इज इंडिया, खत्म हो गया। आज इंडिया खत्म हो गया सर, अगर एक तस्वीर नहीं आई तो। अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आप बताइए अपमान कैसे हो गया? ऐसा नहीं सचिन जी, देखिए हमने ये नहीं कहा कि उनका अपमान हो गया है। अपमान तो कोई उनका कर नहीं सकता, और जो कोई ये सोचता हो कि उनका अपमान कर रहे हैं या उनका अपमान हो रहा है, ये उनकी अपनी सोच है। हम नहीं समझते कि किसी एक तस्वीर से, किसी का चित्र हट जाने से उसका अपमान होगा। नहीं, इतिहास के पन्नों को कोई बदल नहीं सकता, इतिहास के पन्ने वही रहेंगे। कोई इस बात को भुला नहीं सकता कि जवाहरलाल नेहरू साहब वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, एक चित्र के ऊपर से उनके चित्र को हटाया गया, एक पोस्टर के ऊपर से, लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता था कि वीर सावरकर साहब के साथ साथ नेहरू जी का भी चित्र आ सकता था और एक आपसी सामंजस्य का एक संदेश दिया जा सकता था। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ही देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर हम अपने इतिहास का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा कोई कैसे करेगा? हमें अपने हर इतिहास का सम्मान करने की जरूरत है। वीर सावरकर साहब के साथ साथ नेहरू जी के सम्मान को भी ठेस ना पहुंचे, इस तरह की सोच का होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति होने की बजाय सबका सम्मान किस तरह से रहे और किस तरह से इस पर कोई उंगली ना उठे, इस तरह की सोच का होना जरूरी था। नहीं, लेकिन सोच, जब हम ये कहते हैं कि सोच से आपत्ति कहीं ना कहीं तब हो जाती है जब लगता ये है कि यहाँ पर नेहरू के सम्मान से ज़्यादा यह है कि वीर सावरकर को जो सम्मान दे दिया गया, जिसके वो अधिकारी थे इतने वर्षों तक, और आज़ादी से लेकर अब तक जब उनकी एक तस्वीर तक नहीं आई है, वो सम्मान अगर कोई सरकार देने की कोशिश करती है, लगता है उससे आपत्ति कुछ ज़्यादा होती है, उससे मिर्ची, उससे एलर्जी कुछ ज़्यादा होती है। क्या कुछ कहा था वीर सावरकर को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने, एक बार सुनते हैं। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी हैं, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती है। सेल्यूलर जेल के कैंपस में प्रवेश करते ही एक अलग ही एहसास मन मस्तिष्क में भर जाता है। वो लोग न जाने किस मिट्टी के बने थे, जिन्होंने तब हंसते हंसते यातनाएं झेली थी। ठीक है, अन्ना सिंह आप जवाब दीजिए। इससे पहले जो संजीव कौशिक ने कहा, फिर उसके बाद विशाल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गया। जी देखिए, सबसे पहले तो संजीव कौशिक जी को मैं याद दिलाऊंगी कि इस बार शायद उन्होंने प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना होगा लाल किले की प्राचीर से, जब उन्होंने नेहरू जी का भी नाम लिया, उनकी भी प्रशंसा करी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री रहे हैं। तो आप हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विषय में कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात यह है कि सावरकर जी के विषय में आप यहाँ पर जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, तो पहली बात तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि नेहरू जी को डर लगता था सावरकर जी से। देश की आज़ादी के बाद भी उनके ऊपर मुकदमे ठोके और उनको जेल में डाला गया, ठीक है। और यहाँ आप कह रहे हैं कि माफीनामा मांगा, तो फिर आप कह दीजिए जो शिवाजी थे उन्होंने भी, उनको भी आप देशद्रोही बता दीजिए। अगर आप लोगों की सोच यही है कि जिस प्रकार से शिवाजी ने अपने देश की आजादी के लिए काम किया, चाहे एवरीथिंग इज फेयर, सुन लीजिए, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव, और वो वाली सोच समझ अगर कांग्रेसियों में नहीं होती है तो मुझे कोई अच्छा। कौशिक जी शांत रहिए, जब आप उल्टी सीधी बातें कर रहे थे मैं चुपचाप सुन रही थी। पूरी दुनिया जानती है कि नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद जी के साथ कैसे व्यवहार किया, बी.आर. अम्बेडकर जी के साथ कैसे व्यवहार किया, सावरकर जी के साथ कैसे व्यवहार किया, ठीक है, भगत सिंह के साथ कैसे व्यवहार किया, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कैसे व्यवहार किया, सरदार पटेल के साथ कैसे व्यवहार किया। पूरा भारत जानता है, इस विषय में नहीं जानता है तो अब जानेगा कि नेहरू जी ने किस प्रकार से व्यवहार किया, केवल और केवल अपने आप को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर प्यार और आशीर्वाद जो है
कुछ लोगों का था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी राजनीति और अपना चेहरा चमकाया है। क्या दुनिया भूल जाएगी कि कश्मीर का जो इंटरलाइजेशन है वो कैसे हुआ? 55 करोड़ का तोहफा पाकिस्तान को किसने दिया? असम में ईस्ट बंगाल जो ईस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त होता था, बांग्लादेश जो है, वहां से बांग्लादेशी लाला के इन्होंने असम में बसाए। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जहां वैक्यूम होता है वो तो भरा ही जाता है। तो कश्मीर से लेके असम तक, कश्मीर से लेके केरला तक पूरे देश का सत्यानाश पीट दिया जिस व्यक्ति ने। आप सोचते हो उसका महिमा मंडल लगातार होता है? चाटुकारों की फौज, चाटुकारों की फौज। सोनिया गांधी क्या जानती है हमारे देश के इतिहास के बारे में? कितना जानती हैं? उनके बच्चे कितना जानते हैं इतिहास के बारे में? आप लोगों को केवल और केवल चाटुकारिता करनी है, इसलिए आप लोग बोलेंगे। मेरे सामने तो जो अनिला जी, हिमालयन ब्लंडर्स हैं उनके, एक सेकंड, मैं एक एक करके सारे गिना सकती हूँ। संजीव जी एक सेकंड। अनिला जी, मुझे एक बात बताइए, ठीक है, अब तक अगर देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बताया गया, या फिर सिर्फ एक ही परिवार ने अपने परिवार का ही महिमा मंडन, हर चीज उसी के नाम पर, ये पूरी दुनिया को मालूम है, इसमें कोई नया बताने की जरूरत नहीं है। और खुद को कैसे भारत रत्न के लिए नामांकित कर लेना, खुद को दे देना, तमाम चीजें। लेकिन अगर देश के पहले प्रधानमंत्री का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि देश अच्छा इतिहास और सही इतिहास जाने, तो खुल करके क्यों नहीं कहते कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? इस देश को बनाने में नेहरू का कोई योगदान नहीं था। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ता ये सीधे तौर पर लाइन अमृत महोत्सव पर लेते और 100 साल पूरे होने पर देश को बताते कि पंडित नेहरू का कोई योगदान नहीं रहा था? हम ये खुल करके कहते हैं, फिर ये ऑफिशियल स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं आप? नहीं, योगदान है तो देश को बर्बाद करने के लिए। मैंने कहा ना कि जब मेरा देश आजाद हुआ था उस वक्त चाइना हो और हमारी हो, हम लोगों की जीडीपी एक थी। फिर हिंदुस्तान की फिर ऐसा क्या हुआ? देश को बर्बाद करने का योगदान नेहरू जी ने किया, कांग्रेस ने किया। पर इनको उत्तर लेना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी, एक सेकंड सुनिए, इंदिरा गांधी जी ने क्यों सम्मान दिया सावरकर जी को? सीबीएसई के चैप्टर्स में क्यों नहीं डलवा देते? फिर मैं ये कह रहा हूँ, उनके विषय में क्यों अच्छी अच्छी बातें करें? अनिला जी, इसको सीबीएसई के चैप्टर्स में क्यों नहीं डलवा देते? आप लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं तो इंदिरा गांधी जी को जाके क्रिटिसाइज करिए ना। तो उसको सीबीएसई के चैप्टर्स में डलवा दीजिए ना, मैं तो ये कह रहा हूं। अरे हम नहीं, मैं देखिए, मैं ऑफिशियल हैसियत से आपके चैनल पर बैठी हुई हूं। मैं ये जो राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठते हैं और कहानी गाते हैं किसी एक राजनीतिक दल की, मैं वो बनकर तो नहीं बैठी हूँ ना। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की हैसियत से और इस देश की नागरिक की हैसियत से मैं डिमांड करती हूँ, सवाल पूछ रहे हैं वही क्यों इनको ग्लोरीफाई किया गया अभी तक? आधिकारिक तौर पर क्यों ग्लोरीफाई किया गया? ठीक है, कीजिए ना। इसलिए ठीक है, विशाल मिश्रा, आप गोवा का देख लीजिए, गोवा को किस तरीके से लोगों ने आपने कहा कि मैं ऑफिशियल तौर पर ये डिमांड करती हूँ कि क्यों ग्लोरीफाई किया गया, और ऐसा कोई ग्लोरिफिकेशन उनका था नहीं। विशाल मिश्रा, मुझे एक बात बताइए, क्या सच में इस कंट्रीब्यूशन के पीछे या फिर इस कंट्रोवर्सी के पीछे सिर्फ इतना है कि नेहरू के कंट्रीब्यूशन को नकार दिया गया क्योंकि उनकी 4 में एक तस्वीर नहीं आई? बस इतना ही कंट्रीब्यूशन था? अगर इतने बड़े राष्ट्र निर्माता थे तो एक 4x4 की राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की तस्वीर में अगर उनके पोस्टर में तस्वीर नहीं आती है तो बस उनका खत्म हो जाता है कंट्रीब्यूशन। शशि थरूर से लेकर राहुल गांधी तक कितने इनसिक्योर हो जाते हैं कि नेहरू का कंट्रीब्यूशन खत्म। अगर इतने बड़ा कंट्रीब्यूशन था, एक तस्वीर ना आने से कंट्रीब्यूशन खत्म, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? सावरकर को लेकर के एलर्जी। विशाल मिश्रा, फिर उसके बाद संजय गुप्ता। सचिन जी, मैं आपसे केवल 30 सेकंड लूंगा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। देखिए, आज तो हमारे बीच में स्वातंत्र वीर सावरकर जी नहीं है और ना ही साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार भारत पर हावी है। लेकिन जरा आप देखिए तो कि सावरकर दर्शन से हर कोई भयभीत क्यों है? ये सब क्यों है? इसके पीछे हमें जानना होगा। आप सोचिए कि जब सावरकर जी इंग्लैंड में, लंदन में भारत की स्वतंत्रता का शंख फूंक रहे थे, तब जरा ये पूछिएगा कांग्रेस के लोगों से कि इनके नेहरू जी क्या कर रहे थे। जब पूछिएगा इनसे कि तब तो ये ब्रिटिश सरकार की बरतानिया हुकूमत की पीपली बजा रहे थे। इनसे पूछिएगा कि 2-2 आजीवन कारावास पाने वाले क्या कभी नेहरू जी ने अंडमान की सेलुलर जेल को देखा था? जब नेहरू जी को जेल में किताब मिलते थे, मुहैया होते थे पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर मिलते थे, तब स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने सेलुलर जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से 6000 लाइनें लिखी थी। इनसे पूछिएगा कि क्या कभी नेहरू जी ने कोल्हू बनकर, बैल का कोल्हू बनकर तेल निकाला था? इनसे पूछिएगा कि क्या कभी उन्होंने नारियल के जूट तोड़े थे? इनसे पूछिएगा कि क्या कभी वो स्पार्टन वीर की टाइटल पाए थे?
इनसे पूछिएगा कि 1911 में नेहरू जी की जीवनी लिखने वाले गोपाल ने क्या लिखा है कि जब उस समय स्वतंत्र वीर सावरकर के मतलब के लोग, बच्चे लोग, जब वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, जिनका उनका पूरा खर्चा साल भर का होता था, वो 800 पाउंड केवल एक महीने में खर्च करते थे। जरा पूछिएगा। तो अगर आज इतिहास में उनको स्थान दिया जा रहा है, 1857 की पहली पुस्तक किसने लिखी? स्वतंत्र वीर भारत का स्वतंत्रता संग्राम। और यही नहीं, मैं आपको बताऊं, इनसे पूछिएगा। विशाल, मेरे पास वक्त इतना ही है। 10 सेकंड बहुत दिक्कत इंपॉर्टेंट ये है ना जब कि अगर कोई देश का निर्माता है और उसका यूं किए कि देश की आजादी से लेकर के अब तक सिर्फ और सिर्फ महिमा मंडन होता आया है, हर चीज में, हर इंस्टीट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेकर के हर स्कीम तक में उसका नाम है, तो क्या एक तस्वीर भर से नाम नहीं होने से क्या एक तस्वीर भर से उसका कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है? और दूसरा ये, क्या ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसी चीज जिसे छिपाया गया हो कि कोई और ऐसे अनसंग हीरो, स्वतंत्रता सेनानी, कहीं उनका नाम ना सामने आ जाए? उनका नाम अगर सामने आ जाएगा तो फिर वो पीछे वाला कहीं छोटा ना दिखने लग जाए अपने आप। क्या ये दिक्कत तो नहीं है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.